वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेम आनंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम एवं समस्त हित परिकर निज परिकर ये वृंदावन महामहिम जो भूतल पर प्रकाशित है केवल हमारे महामंगल मोद के लिए है। अहो भाग्य हैं उनके जो इस श्रीधाम वृंदावन में आने का सौभाग्य, यहाँ दर्शन कथन श्रवण इसका सौभाग्य, और धन्याति धन्य भाग्य उनके जिन्होंने अखंड वास स्वीकार कर लिया। चाहे जितनी कष्टमयी परिस्थिति हो हम श्रीधाम को नहीं छोड़ेंगे, ऐसी निष्ठा वो तो धन्याति धन्य। और उनसे भी महाधन्य जिन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि एक क्षण भी अब श्यामा श्याम का विस्मरण नहीं करेंगे, चाहे जहां रखें श्री जी, चाहे जैसे रखें। हमारा आश्रय वृंदावन धाम है और हम हर प्रयत्न हर चेष्टा उनके चरणों में समर्पित करते हुए उनका अखंड स्मरण करेंगे। वो कहीं भी रहे, वो वृंदावन वासी भी है और वृंदावन उपासी है और उसे वृंदावन ही मिलेगा। कहीं भी शरीर छूटे उसे वृंदावन ही मिलेगा। जिसको ऐसा है कि मुझे प्रिया प्रीतम नहीं चाहिए, धाम नहीं चाहिए, लौकिक सुख चाहिए, तो भी करोड़ों कल्प तरु धाम की एक रजकण के बराबर भी नहीं है। एक कल्प तरु जीव की कामनाओं को, लौकिक पारलौकिक कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, पर यहां की एक रजकण के बराबर भी अन्य धाम लोक की महिमा, ये प्रेम धाम है। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक के, वृंदावन की लता सम कोट कल्प तरुणाएं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, असुलभ मिहि लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नात्, यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तमादि, कर निपतित मुक्तिम कृष्ण भक्तिं च कांच, स्यधिवस पर धामये वाद्य वृंदावनाख्यम। यदि तुम्हें यही आकांक्षा है कि मुझे इस लोक में इच्छानुसार धन मिले, सुंदर स्त्री मिले, सुशील गुणवान पुत्र हो और जीवन भर हम लौकिक सुखों को भोगें, फिर परलोक में भी आनंद प्राप्त करें, तो कह रहे हैं अनायास तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। असुलभ मिह लोके लुब्ध मिच्छस्य यत्नाद, अयत्नाद, बिना प्रयास के। तो कोई कह सकता है कि शास्त्र सिद्धांत ये कि जो आप कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा, तो यदि इसके पूर्व कर्म दुख देने वाले हैं, पूर्व भाग्य में लिखा है कि तुम्हें सांसारिक सुख नहीं मिलेंगे, तो क्या वृंदावन प्रदान कर देगा? तो बोले हाँ। कैसे? बोले सबसे पहले वो उनके उन अशुभ कर्मों का नाश करेगा जो उन्हें दुख देने वाले हैं।
वृंदाटवी सहजवीत समस्त दोषा करानपि गुणा करताम नयन्ति पोषाय मे सकल धर्म बहिष्कृतस्य शोषाय दुस्तर महाघ चयस्य भूयात्। महान पाप जो तुम्हें पूर्व के या इस जन्म के आगे महान दुख देने वाले हैं, वृंदावन में प्रवेश करके वृंदावन की प्रिया प्रीतम की जय जयकार करते हुए उनका नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला श्रवण, श्री विग्रह दर्शन, ये क्या करेगा? बोले समस्त दोषा, जितने तुम्हारे दोष हैं ये सहज बीत, सहज में नष्ट हो जाएंगे। बिहारी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ जी महाराज, राधा रमण जी महाराज, इनके दर्शन बहुत ही कृपा से होते हैं। आप ये मत समझो, ये स्वयं प्रगट प्रिया प्रीतम है। ऐसा नहीं कि किसी कारीगर ने रचना की हो श्री विग्रह की, फिर उनमें प्राण स्थापना की गई हो। वो भी महामंगल में भगवत विग्रह, भगवत साक्षात्कार कराने में समर्थ है, पर ये तो स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। इनके दर्शन कर लेना। यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर कुछ देर नाम जप करना, मंत्र जप करना, सत्संग सुनना, भगवान नाम उच्चारण करते हुए, प्रियाजू का नाम उच्चारण करते हुए परिक्रमा दे लेना। इतनी बड़ी ये बात हो गई। कह रहे हैं वृंदाटवी सहजवीत समस्त दोषा, वो समस्त दोषों का सहज में, इतने में ही वो नाश कर दिया। जो तुम्हें भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी संकट देने वाले हैं, वो सहज में ही। और दोष कराने वाली जो वृत्ति है, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती, दोष जिसके कारण आपके हृदय में हो रहे हैं वो है अहंकार, अज्ञान, मोह, अविद्या, माया, विविध नामों से उसे पुकारा जाता है। ये वृंदावन धाम तुम्हें अविद्या रहित कर देगा, दोषों का नाश कर देगा, और जहां से दोष प्रकट होते हैं उस अविद्या का नाश कर देगा, अज्ञान का। और गुणा करताम नयंती, ऐसे गुण आपके हृदय में प्रकाशित कर देगा कि ऐसे मंगलमय आचरण होंगे कि कभी तुम्हें दुख छू ही नहीं सकता। ये धाम है प्रिया प्रीतम का। जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही वृंदावन, इतना भी अंतर नहीं है। ये प्रिया प्रीतम मय है। जैसे सामर्थ्य वाले हमारी लाडली जू, वैसे ही सामर्थ्य वाली वृंदाटवी है, वैसे ही रजरानी है, वैसे ही वृंदा देवी है। ये सब करुणा स्वरूप है, कृपा स्वरूप है। तो यदि तुम्हें परम पद नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम नहीं चाहिए, तुम्हें केवल लौकिक पारलौकिक सुख चाहिए, तो कह रहे एक एक कण यहां का चिंतामणि है। यहां आना, सर्व दोषों का नाश हो जाना, सब पापों का नाश हो जाना। बस सावधान रहिए। राधा 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 जितना कमा पाओ, ये अमोघ धन है, परम धन राधा नाम आधार। कहीं सौभाग्य प्रकट हो, धीरे धीरे गुणगान करते हुए परिक्रमा लगाएं। किसी से कोई निंदा स्तुति की बात न करें, या तो मौन होकर नाम जप करें, या गुण कीर्तन नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा में कोई भी व्यसन या किसी भी तरह की गांव गली प्रपंच की वार्ता या किसी की निंदा आदि की वार्ता बिल्कुल न करें, क्योंकि बहुत बड़ी आराधना हो रही। नंगे पैर भगवत स्मरण करते हुए
और अपने दाहिने आराध्य देव धाम है, इसलिए थूके ना, लघु शंका ना करे, बाएं करे। एक परिक्रमा वृंदावन की आप आए, महीने 2 महीने में कभी एक लगा लिए, समय निकालें, दीन बन करके प्रभु के दरबार में जाएं। राधा रमण जी, राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी, इनके दर्शन करें। निधिवन, सेवा कुंज, अहो भाग्य, समस्त पाप नष्ट करने में समर्थ है। और जो अखंड वास कर रहे हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है, वो तो निरंतर वृंदाटवी मां की गोद में विराजमान है। अगर आपको लौकिक धन चाहिए, असुलभ मिह लोके, तुम्हें सुलभ नहीं हो सकता, तुम्हारे ऐसे भाग्य हैं तो तुम्हारे उस भाग्य को बदल देगा वृंदावन। लब्धुमिच्छस्य यत्नाद यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तमादि। सुंदर घर, सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, धन, स्वस्थ शरीर, आनंदमय जीवन, और जब शरीर छूटे तो परम मंगल कैसे होगा? महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी शपथ दिला के कहते हैं कि ये परम सत्य बात है, विश्वास कर लो, इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। बस तुम भगवत गुणों का गान करो, नाम जप करो, श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसरो प्रणयन चेता, सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौघम, राधाभिधान मिह दिव्य निधानमस्ति। ऐ भाई, तुम बड़े बड़े साधन और साध्यों का त्याग करके आ जाओ वृंदावन, आश्रय ले लो वृंदावन का, दर्शन करो वृंदावन का। जितना समय मिले उतना वास करके खूब भजन करो, अपने भजन को बचाओ, बढ़ाओ। यहां का थोड़ा भजन भी बहुत बड़ा फल देने वाला है। और तुम अपने कल्याण की तो अब चिंता ही मत करो, क्योंकि सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, हमारी लाडली जू का स्वभाव ही है कि जो धाम आ गया उसको तार देना। ये अपने स्वभाव से तार देंगी, आपके किसी साधन प्रभाव से नहीं, इनका स्वभाव है। इत सजनी जू कह रही हरिवंश महाप्रभु के रूप में, सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, राधाभिधान मिह दिव्य निधानमस्ति। और यदि कहीं आपके हृदय में ये बात आ गई हो कि अब तो मुझे सांसारिक सुख नहीं, मोक्ष चाहिए, तो कर निपतित मुक्तिम, तुम्हारे हाथ में मोक्ष रखा हुआ है, केवल तुम वृंदावन का आश्रय लेकर जैसा बताया जाए वैसा चलो। बोले मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए। तो कह रहे कृष्ण भक्तिंच, या तो भक्ति नृत्य कर रही है, प्रेम लक्षणा भक्ति, संपूर्ण अंगों से स्वस्थ होकर, भक्ति के 64 अंग हैं, संपूर्ण अंगों से स्वस्थ होकर उन्मत्त हो रही है भक्ति। यहां जो भी आश्रय ले लेता है, वास स्वीकार करता है, भक्ति उसको प्रभु के चरणारविंद का अखंड प्रेम प्रदान करती है। तो यदि तेरी इन आकांक्षाओं में से कोई भी आकांक्षा हो, श्रीपाद प्रभु धनानंद जी कह रहे हैं, धन संपत्ति पुत्र गृह आदि लोक परलोक की भोग संपत्ति, या मोक्ष, या कृष्ण भक्ति, या प्रेम, कोई भी आकांक्षा यदि तेरी है, तो कह रहे हैं कांक्षस्यधिवस परधामई वाद्य वृंदावनाख्यम, ये परम धाम वृंदावन है, इसका आश्रय ले लो, इसका वास स्वीकार कर लो, इसकी रहनी से रहो, इसके द्वारा जो प्राप्त सद्गुण है वो तुम्हें सब कुछ प्राप्त करा। धाम सच्चिदानंद में कोई जड़ देश नहीं है। कभी हम सन्यास में रोए हों ऐसा मुझे याद नहीं। कठोर हृदय, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य,
किसी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं, ना मित्रता ना शत्रुता, कभी किसी नगर में जाकर भिक्षा नहीं मांगना। आकाश वृत्ति, हमारे समीप जो आ गया, जय दिन बाद आ जाए, पा लेना निरंतर। एक शुष्क हृदय, एक कठोर हृदय, जहां कहीं भी करुणा मैत्री का प्रवेश नहीं देखा, ना मैत्री ना करुणा, बस कोई है ही नहीं दूसरा, तो किससे करुणा मैत्री करे, आत्मस्वरूप के सिवा कोई नहीं। जब वृंदावन का आश्रय मिला तो देखा कि कोई साधन बल से नहीं, यहां का प्रभाव है, यहां के प्रेमी रसिकों के आंसुओं से भींगे हुए इस रजकण का प्रभाव है, यहां वायु का प्रभाव है, यहां का जल का प्रभाव है कि वो प्रेम प्रकाशित कर देता है, पाषाण जैसे हृदयों को भी द्रवित कर देता है। इसलिए ये अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं। श्रीपाद कह रहे तुम्हें जो चाहिए वो वृंदावन प्रदान करेगा, पर धैर्य पूर्वक वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के लाडले युगल चंद श्यामा श्याम का शरणागत भाव, उनके भजन में चित्त को जोड़ना, दूर हो चिंतन वृंदावन का हो रहा तो वृंदावन में ही हो, और वृंदावन में हो चिंतन संसार का कर रहे हो तो यद्यपि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर प्रेम रस तो चिंतन से मिलता है। चिंतन विषयों का कर रहे हो, शरीर सुख में निमग्न हो, बड़ी दुर्दशा है। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। यही चतुरता है, यही सयानप है कि एक क्षण भी लाडिले श्यामा श्याम का स्मरण न छूटे। वृंदाटवी जयति काम गवी सुरद्रु, चिंतामणि न गणिता न पितुच्छयंती। श्री शंकर द्रुहिण मुख्य सुरेंद्र वृंद, दुर्गेय दिव्य महिमैक रजः कणेन। आहा, श्रीपाद कह रहे हैं साक्षात भगवती लक्ष्मी जी, देवाधिदेव महाशंकर जो अद्भुत महिमा से युक्त है, महादेव, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवता जिसकी महिमा गाते रहते हैं, याचना करते रहते हैं। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये बड़ी दुर्लभ वस्तु वृंदावन है, सच्ची। किसी पक्षपात से नहीं, हृदय के विषय की बात कह रहे हैं। सोच ही नहीं थी, ये केवल वृंदावन की कृपा से है। क्या साधना, जहां साधन हो रहा था वहां मानते कि साधन हो रहा, पर एक बूंद लेश भी ये नहीं था। ऐसा नहीं कि आनंद नहीं था। यहां से देखते हैं तब समझ में आता है, वहां से तो आनंद था ही। आनंद नहीं तो जीवन कैसे? आनंद ही जीवन है परमार्थ का, उसी के बल से चला जाता है। पर जब ये आनंद का, तो फिर महादेव भी ओढ़नी ओढ़ के और गोपी बन के इस आनंद के लिए रासेश्वरी श्री स्वामिनी जी की आराधना की है। ये मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये भगवान शिव के द्वारा ही गाया हुआ महारानी जी का परम पावन स्तोत्र है, जिसे राधा कृपा कटाक्ष कहते हैं। महालक्ष्मी जी, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, ब्रह्मादि और बड़े बड़े ऋषि मुनि सुरगण जिनकी महिमा का गान करते रहते हैं, पर रस की महिमा में प्रवेश नहीं पाते। कहीं आज तक ऐसा वर्णन नहीं मिला कि प्यारी जू और प्यारे जू के समीप इस रूप से किसी का प्रवेश हुआ हो। अगर ऐसे वृंदावन की रज का सेवन किया जाए, जो एक रजकण इतनी महिमा वाली है कि अगणित कामधेनु कल्प वृक्ष चिंतामणि के समूह को तुच्छ कर दे,
काम गवि सुरद्रु चिंतामणि नगणिता न पितुच्छयंती। तो आपको लगेगा ये कोई अलंकारिक शब्द बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे दुर्लभ वस्तु है जो कल्पवृक्ष भी नहीं दे सकता, प्रिया प्रीतम का प्रेम। चिंतामणि भी नहीं दे सकती, कामधेनु भी नहीं दे सकती। कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि ये लोक परलोक ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि की वस्तु दे सकती है, लेकिन श्यामा श्याम को नहीं दे सकती। श्यामा श्याम को वृंदाटवी प्रदान करती है। जब श्यामा श्याम मिल गए तो बकाया क्या रह गया? सब वैभव, सब सुख चरणों में लौटता है। जब प्रभु से तदात्म भाव होता है, प्रभु में तन्मयता होती है, तो कोई लोक परलोक की ऐसी वस्तु, सिद्धि, ऐश्वर्य बकाया नहीं रहता जो चरणों में न लौटे। यदि तुम वृंदावन की रज का सेवन करने लगो तो कामधेनु, कल्पवृक्ष और चिंतामणि के अगणित समूहों को तुच्छ करने वाली वृंदाटवी तुम्हें निहाल कर देगी, मस्त कर देगी। कोई चिंता नहीं रह जाएगी, क्योंकि यहां की रजकण प्यारीजू के श्री चरणों से स्पर्श की हुई है। ये ब्रह्मेश्वरादि सुदुरू पदारविंदो श्रीमत पराग, श्री लाडली जू के गोरे चरण कमल का ये पराग है। वृंदावन की रज माथे पे धारण करना, शरीर में अभिषेक करना, अहोभाग्य, अहोभाग्य। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युता स्तुवन्ति। बहुत बड़ी बात है। जब अनेक जन्मों की भटकन को देख करके, अनेक जन्मों से भटक रहे हैं देखकर प्रियाजू कृपालु हो गए। ऐसा क्या साधन बना हमसे जो हमको ये सौभाग्य मिला? साधन नहीं बना, कृपा हो गई। कृपा और साधन में अंतर है। साधन में क्रिया मैं करता और कृपा में आप, केवल आपका दुलार, आपका प्यार। तो मानो अनेक जन्मों के समस्त पुण्य फलित हो गए यदि हमें वृंदावन दृष्टिगोचर हो गया, दृष्टिगोचर देखने को मिल गया। कई ऐसी बातें होती हैं जो अपने साथ घटित होती हैं पर वो वर्णन नहीं की जा सकती। वो कोई अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं है, वो कृपा का अनुभव करने के लिए है। सन्यास वेश था, त्रिपुंड भगवान शिव का लगाए हुए। जब देखा कि वास की बड़ी अव्यवस्था है जहां, जैसे तो मदन मोहन जी का मंदिर, ऊपर टीला में गए, एकांत, 2-3 का समय होगा, दोपहर की, कोई नहीं था। बहुत रोना, पहली बार ऐसा आया कि ऐसा लग रहा था कि हृदय फट जाएगा। कुछ महीने हुए थे रहे, लगा वृंदावन छूट जाएगा, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे, कोई परिचय नहीं था। निश्चय किया कि अब रात की गाड़ी से बनारस चले जाएंगे, घाटों में जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, पर एकदम फिर आग लगी। अभी कोई वैष्णव दीक्षा या कोई ऐसा विधान नहीं, पूरे सन्यासी मन में फिर एकदम कि हमें कैसे वृंदावन में। एकदम याद आई कि लाडली जू का वृंदावन, अगर वो चाहें तो वृंदावन। अब कोई परिचय नहीं, क्योंकि ना तो वाणियों का परिचय था, न रसिकों का परिचय था, बस राधा राधा राधा। और अगर सुन रही हो लाडली जी तो आप कृपा करो, मुझ अधम को, मुझ नीच को भी कहीं एक जगह ऐसा वास दे दो जिससे ये जीवन आपकी चरण रज में कट जाए, बहुत विकल होकर रुके।
कोई उत्तर नहीं मिला, निराश हो गए, नीचे उतरे कि आज रात की गाड़ी से वापस चले जाएंगे। नीचे उतरे, इतनी बड़ी लाली गौर वर्ण एकदम से, और लाल चला था गेरुआ, ऐसे पकड़ा, ऐसे जाएगो बाबा जाएगो। तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वैसे ही ऊपर से विकल होके आए थे। तो हमारे दिमाग में ऐसा है कि आसपास घर हैं, कोई घर से लाली ऐसा बालक वत्स खेल ऐसे, और 2-3-4 बार ऐसे घूमी आसपास और खेलते हुए चली गई। अब आगे बढ़े, तुम कहा ये कैसे जानती थी कि हम जाना चाहते हैं बनारस? ये लौट पड़े, पूछा कि यहाँ किसी के घर में लाली है? बोले यहाँ तो विरक्त महात्मा रहते हैं, मदन मोहन जी की सेवा वालों के 1-2 घर ऐसे। बस एकदम मन में आया कि मैं जो लाडली जी से जो विनय कर रहा था, मेरी लाडली जी ने वो दिन आज। ये ऐसा ना समझे कि तुम्हारी बात वो सुन नहीं रहे, पर तुम्हारा कोई और आश्रय है तो तुम्हें उत्तर मिलने में देर लगेगी। अगर कोई आश्रय नहीं तो वह नीचे उतरे थे और आश्चर्य में व्यवस्था, आश्चर्य में वहां पहुंचे जहां आश्रम में रहते थे। एक संत खड़े थे, वाह बाबा परिक्रमा करते हुए, ऐसे सहज में कोई परिचय नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि अगर वो रहना चाहें तो एकांत स्थान है यहाँ, और ऐसा गौशाला है पास में, एकांत कुट, ये व्यवस्था। हम वृंदाटवी को अपने बल से नहीं प्राप्त कर सकते। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं, तो फिर ये बल महाबल जागृत होता है किशोरी जी का। तो वृंदाटवी बहुभवी सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर भवती यस्य महामहिमना। अब अगर लाडली जी कृपा ना करती, गए, फिर मन में जो वेदना होती धीरे धीरे वहां शांत हो जाती। ये वेदना तो यहां प्रकट होती है ना, ये प्रेम देश है, ये पकड़ता है हृदय को, जो कठोर हृदय है उसको द्रवित करता है। हम जान नहीं पाते, धीरे धीरे जलन बढ़ती बढ़ती वही विराग्नि बढ़ जाती है, और हा किशोरी जो अब जिया नहीं जा रहा आपके, ये प्रेम आ गया। बोले अनेक जन्मों के पुण्य समूहों का मानो फल मिला हो, जिसको एक बार वृंदावन देखने को मिल जाए। पूर्व संचित जितने पाप तस्सेश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य। जितने पूर्व संचित पाप हैं वो सब वृंदावन भस्म कर देता है। और आगे कह रहे आगामी, अगर आगे कोई अपराध बन जाएगा तो बोले मृषा करोति, बिल्कुल उसे लिखा ही नहीं जाएगा। ये मां है वृंदाटवी। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। और जो वृंदावन को अपना मान लेता है, कैसे अपना, कि जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के सिवा उत्तम के बस असमन माही सपने हो आन पुरुष जगनाई। तो क्या पुरुष है ही नहीं क्या संसार में? नहीं, उसकी दृष्टि में नहीं। उसकी दृष्टि में पुरुष तो सिर्फ उसका पति है बस। ऐसे ही हमारा जीवन धन, हमारा प्राण धन, हमारा सर्वस्व वृंदावन है, जिसने हृदय से मान लिया। तो क्या कह रहे ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युता स्तुवंती। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता नतमस्तक होकर उसको प्रणाम करते हो, स्तवन करते कि ये वृंदावन वासी है, ये वृंदावन उपासी है, ये वृंदावन के आश्रित है, ये वृंदावन का है। जैसे कई जन हैं भारत के विदेश में रहते हैं, उनसे पूछा जाए आप कहां के हो तो क्या बोलेगा? भारत के। ऐसे आपसे कहीं भी हो, आप रहते हो, आप कहां के हो? और रह तो यहां है, लेकिन हमारा आश्रय जीवन धन वृंदावन है, हम वृंदावन के हैं। अंदर से तुम्हारे यही हो, बाहर से तो हम अमुक जगह अमुक कार्य के लिए रह रहे,
लेकिन हम हैं वृंदावन के। जिसने आश्रय ले लिया, वास स्वीकार कर लिया, अपनापन कर लिया, वो इतना महान हो जाता है। कह रहे ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युतास्तुवंती, भक्ति युक्त होकर के ब्रह्मादि उसको प्रणाम करते हैं और उसका स्तवन करते हैं। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम की जय हो, जो आश्रय लेने वालों के तस्येश्वरा सकल कर्म मृषा करोति, संचित और क्रियमाण और प्रारब्ध सकल कर्मों को नाश करके परम पदवी परम सुख प्रदान करता है। चलते हैं मार्कंडेय जी महाराज काम्यक वन में पांडवों को महामहिम भगवान श्री राम के पावन चरित्र का श्रवण करा रहे कि आपको लगता है कि आपको वनवास मिला, आपको बड़ा दुख भोगना पड़ रहा है, पर देखो स्वयं भगवान हैं, उनको भी वनवास मिला। ये संसार का क्षेत्र ही ऐसा है, यहाँ दुख और सुख दोनों दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं। आगमा पाइनो अनित्यास, इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए तुम धर्म से युक्त रहकर इसे सह जाओ। प्रभु विराजमान हैं महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, और वाल्मीकि जी से प्रश्न किया था कि मुझे वो वास स्थान बताओ जहां रहने से किसी भी भक्त मुनि को मेरे द्वारा किसी भी प्रकार ताप ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, जिसके द्वारा मन वचन या क्रिया से किसी भक्त संत गुरुजनों के हृदय में ताप पहुंचता है, उसका बिना आग के ही सारा का सारा सुकृत भस्म हो जाता है। वाल्मीकि जी ने कहा भगवान आप कहां नहीं हो ये मुझे बता दो तो फिर मैं आपको बताऊं। मुस्कुराकर प्रभु ने मानो संकेत किया कि आप हमारी उस महिमा में नहीं, प्रगट लीला में आप बताइए मैं कहाँ रहूं। पर वाल्मीकि जी ने बड़े सुंदर सुंदर स्थान बताए। कल चर्चा हुई, हर इंद्री भगवत समर्पित और उस इंद्री के समर्पण का फल हृदय में प्रभु का विराजमान होकर प्रकाशित हो जाना है। तो सबके पर पर्दा लगाए बैठे हैं। हमारे हृदय की जो मलिनता है, जो दुख है, जो संकट है, वो दूर नहीं हो रहे, वो हृदय में ही बैठे हैं। पर यदि हम ऐसे चलेंगे तो प्रभु पर्दा लगा के नहीं बैठेंगे। पर्दा हटा दिया और जहां प्रभु प्रकाशित हुए तो तीनों ताप कभी आपको स्पर्श नहीं कर सकते। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, कोई भी ताप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। भगवत चरणारविंदों का जी ही हृदय में प्रकाश हुआ तो किनके हृदय में प्रकाश होता है? पीछे कल आपने सुना, आगे कुछ और वर्णन कह रहे हैं तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी, सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। जो आपसे अधिक अपने गुरुदेव को मानते हैं, क्यों? भगवान से अधिक कैसे हो सकते हैं? इसलिए कि भगवान के होते हुए भी हमारी संसार चक्र की दुर्दशा रुकी नहीं, पर जब वही भगवान गुरुदेव रूप धारण करके आए तो संस्कृति चक्र को रोक दिया और हमें माया प्रपंच के दलदल से निकाल करके परमानंद स्वरूप भगवान के नाम रूप लीला धाम में डुबो दिया। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, तो तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी। वाल्मीकि जी महाराज प्रभु को कह रहे, जो आपसे भी बढ़कर अपने गुरुदेव को मानता है और सर्वभाव से उनका सेवन करता है। सर्वभाव
माता पिता भाई बंधु धन संपत्ति जो कुछ है हमारे गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव हैं, गुरुदेव के सिवा और हम किसी को नहीं जानते। कोई इष्ट है वो गुरुदेव ही हैं। बिल्कुल सत्य भी ऐसा है, जिस दिन आपकी सर्वभावात्मक वृत्तियां समेट कर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाएंगी तो गुरुदेव का ये जो बाह्य ढांचा मंदिर है ये दृष्टि से गायब हो जाएगा और आपको दिखाई देगा गुरुदेव का इष्टाकार स्वरूप, जो उनके हृदय में विराजमान श्यामा श्याम है वो रूप दिखाई देगा। समस्त भागवतिक कर्म, संत सेवा, जन सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, ये सब करके जिनके हृदय में एक ही बात रहती है कि मेरे आराध्य देव प्रसन्न हो जाएं, हे सिया राम जी आप उनके हृदय मंदिर में निवास करें। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम, विविध प्रकार की कामनाएं और जनेन्द्रिय जनित भोग की वासना को काम कहते हैं। विविध प्रकार की कामनाएं, जिनके हृदय में कोई कामना नहीं है। क्यों? जथालाभ संतोष सदा, जैसे मेरे प्रभु रख रहे, जैसे मेरे प्रभु रखेंगे मैं राजी हूं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, तो मैं कामना क्यों करूं? मेरे प्रभु जाने मुझे कैसे रखना है। और हृदय में तभी तक ये कामना रहती है जब तक प्रभु का सुख नहीं मिला, भगवदानंद, नाम का सुख, रूप का सुख। नहीं तो जैसे कोई बमन को, उल्टी को, खाने की तो बात जाने तो देखना नहीं चाहता, ऐसे ही भगवदानंद रस का अनुभव करने वाला मन बमन के समान ब्रह्मादिक के भोगों को त्याग देता है। मर्त भोगों की बात क्या, विष्ठावत बमनवत ऐसा वर्णन आया है, विषवत ऐसे छूट जाती, घृणा हो जाती। भगवदानंद की स्फूर्ति जिसके हृदय में हो गई वो होती है नाम का निरंतर रटन, भरोसा प्रभु के चरणों में, और आचरण गुरु जी और संत और शास्त्र सम्मत। बस देर नहीं लगेगी, सब काम बन जाएगा। प्रभु जिनके हृदय में काम नहीं है और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, वो कामना से ही प्रकट होता है। जब कामना में बाधा लगती तब क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, जब कामना की पूर्ति होती तो लोभ का प्रादुर्भाव होता है। मुख्य इसमें काम ही है, कामा संजायते क्रोधा। तो जिनके काम हृदय में नहीं है, क्रोध नहीं है, मद अभिमान नहीं, किस बात का अभिमान करें? हम एक श्वास भी तो इस तरह नहीं ले सकते ज्यादा, फिर हम किस बात का? हम ये कर देंगे, एक श्वास लेने की तुम्हारी ताकत नहीं है। अगर श्वास संपन्न हो गई तो अगली श्वास नहीं खींच सकते तुम, तो क्या तुम कर सकते हो? तुम्हारे द्वारा जो हो रहा है तुम जान नहीं पा रहे हो, केवल अहंकार का पोषण कर रहे हो। जब तक भक्ति नहीं स्वीकार करते तब तक त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा हो रहा है, और जहां भक्ति स्वीकार करते हो तो माया का प्रभाव खत्म हो जाता है। भक्ति के प्रभाव से अनुभव में आता है करुणा निधान भगवान मुझे निमित्त बनाकर करा रहे हैं, वही करा रहे हैं। पर जब तक अहंकार है तब तक कर्ता भोक्ता भाव है, तब तक तुम्हारा जन्म मरण दुख सुख का चक्र चलता रहेगा। ना करने पर भी वस्तुतः तुम कुछ नहीं कर रहे हो। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, यंत्रारूढ़ानि मम मायया, भगवान कह रहे। जैसे बिजली में एक कठपुतली खड़ी हो, नाच रही है, वो कुछ कर रही है क्या? बिजली ऑफ करो, देखो खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा शरीर है,
तुम्हारी चेष्टाएं। फिर बोले मुझे दंड क्यों मिलता है? क्योंकि तुम ये रहस्य ना स्वीकार करके अहंकार करते हो। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इसलिए तुम्हें अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। क्योंकि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं। ज्ञान और भक्ति से यही रहस्य प्रकाशित हो जाता है, कर्ता भोक्ता भाव मिट जाता है और वो अखंडानंद या प्रेमानंद को प्राप्त हो जाता है। जिनके हृदय में परिवार का मोह नहीं है, प्रेम करना सबका कर्तव्य है। जो जिस संबंध से हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है हमें वैसा ही बर्ताव करना है, पर मोह नहीं करना। मोह और प्रेम में अंतर है। प्रेम बहुत अधिक सरस होता है और उसमें प्रधानता होती कि मेरा क्या कर्तव्य है इनके प्रति, और मोह बहुत अधिक मलिनता होती है और यह होता है कि मेरे प्रति इनका क्या कर्तव्य है, इनको यह करना चाहिए। और आप प्रेम सदैव अपने कर्तव्य का पालन करता है और मोही दूसरों से सुख चाहता है, और मोही ऐसा समझता है कि ये मेरी भोग्या है, ये मेरा भोग वस्तु है, ये मैं इसका स्वामी हूं। ये मोह का लक्षण। और प्रेमी ये मेरे आराध्य देव इन रूपों में आकर मेरे द्वारा ये सेवा स्वीकार कर रहे। प्रेम करना है। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निभाता अपनी, अपनी रीति में रहो, मोह नहीं। मोह किया तो फिर फंस जाओगे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ये मोह तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करु नेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम वचन अरु जीते। नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते। वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, जिनके हृदय में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, अभिमान नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, किसी भी घटना में क्षोभ नहीं होता, जिनके हृदय में राग द्वेष नहीं है, कपट नहीं है, दंभ नहीं है, और माया मैं और मोर तोड़ते माया, ऐसा भेद नहीं है। हे नाथ, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सदैव सबका प्रिय और हित करने की भावना में रहते हैं, कैसे इससे सुख पहुंचाऊं, यही हमारा धर्म है। सुख देवे को चावचित, सब सो हित निष्काम। या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। सबको सुख देने की भावना, वाणी से, शरीर से, मन से इसका हित हो, इसको सुख पहुंचे, पर अपना निष्काम, उसके बदले में कुछ चाह ना हो। जिन्हें भजन में ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि बड़े से बड़ा अपमान और दुख व्यापता नहीं है, और बड़े से बड़ी लौकिक संपत्ति उनको सुख नहीं देती, हर्षित नहीं होते। इतना मिल गया और फूल गए, ऐसा नहीं। चाहे जितना वैभव हो, अभिमान नहीं आया, हर्ष नहीं आया, चाहे सब नष्ट हो जाए, दुख नहीं हुआ, शोक नहीं हुआ। जो बड़ाई में फूलते नहीं हैं और निंदा में शोकित नहीं होते, ऐसे विचारवान जो सदैव प्रिय हितकर सत्य वचन बोलते हैं, जो सोते जागते हर समय आपकी शरण में रहते हैं। जैसे शयन करने जा रहे तो अपने आराध्य देव की भावना की सामने वो विराजमान है। मन से प्रण, हे प्रभु अब शयन पे जा रहे हैं। सुबह से अभी तक जितनी दिनचर्या में जो भी चेष्टाएं हुई, नाथ आपके चरणों में समर्पित है, स्मरण करते हुए सो गए। जब जगे, हे मंगल भवन प्रभु, प्रातःकालीन वेला है, जगे हैं, आपके चरणों में प्रणाम। नाथ आज के दिन में ऐसी कोई त्रुटि न हो
जो आपके प्रतिकूल आचरण हो, आप कृपा करें पूरा का पूरा दिन आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी अनुकूलता के लिए चेष्टा हो, आपका सतत स्मरण हो। मैं आपकी शरण में हूं, सोवत जागत शरण तुम्हारी, प्रतिपल भगवद आश्रित हृदय। हे नाथ तुम्हें ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। आपको छोड़कर जिनका कोई सहारा नहीं है, ये बहुत अमृतमय स्थिति है। प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं होना चाहिए। एक बार लाडली कुंज में पूज्य महाराज जी बड़े ही अकिंचन वृत्ति से, एक पूज्य जनों के शिष्य थे इंजीनियर, वो आए, थोड़ी देर बैठे, बोलने का स्वभाव तो पूज्य गुरुदेव भगवान का है नहीं, बस मंत्राकार वृत्ति। उठे, प्रणाम किया और कहा महाराज जी एक कागज दिया। महाराज जी क्या है? बोले नंबर है ये, कभी आपको जरूरत पड़े तत्काल फोन करो। बोले हाँ अभी तक तुम्हारे फोन से ही काम चलता रहा है, ले जाए। हम श्री जी के आश्रित है कि तुम्हारे फोन के आश्रित? दोबारा यहां प्रवेश मत करना, चलो। निरपेक्ष निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुएत्यंगुरेणु भी। निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, हम लाडली जी के भरोसे हैं। हमारा अगर किसी नंबर में है तो अभी वहां नंबर ही नहीं है जहां के हम हैं, अगर वहां नंबर है तो फिर किसी नंबर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको फोन करने की जरूरत नहीं है। वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बच्चा कोई मीनू बना के थोड़ी माँ के पास रखता है कि बाल भोग ऐसा ऐसा, वो माँ की चिंता का विषय है। हे खेलना बंद कर, चल पहले बाल भोग पा, ये उसकी चिंता का, वो डांट फटकार के पवाती, चल स्नान कर बाद में खेलना, ये उसका विषय है। क्यों? क्योंकि माँ के सिवा उसका कोई और है नहीं, माँ ही उसकी देख रेख करने वाली। हमारा भगवद आश्रय होना चाहिए। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नहीं, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनिबे पे धूर। आएगी आपके सामने ये प्रश्नवाचक बात कि आप आश्रय किसका लेते हैं। बस जीवन भर सावधान रहना, आपके सामने प्रश्न आता ही रहेगा। कभी कोई बात हो बता देना, तुम ही तो रहे हो ना जीवन में हमारे बात बताने वाले, हमारी श्री जी है ना। श्री जी के सिवा और कौन है? और श्री जी की बात क्या बात करूं? अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर, काल का भी महाकाल, जिनके आश्रित है, अधीन है, वहां हमारा नंबर है। अब वहां तो फोन लगाना भूल गए और बोले उनको लगाओ, समस्या है, समस्या बढ़ जाएगी, लिख लो और छोड़ दो। अब जो होगा समस्या ही नहीं है ही नहीं। पूरे जीवन में देखा ऐसा लगा कि भारी समस्या, और जब जाने महारानी जी तो जैसे एक हवा आई और कोहरा उड़ गया, ऐसा उनका। तुम्हें छाड़ी गति, बस मान लेना अगर दूसरे का सहयोग ले लिया तो जहां छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। याद कर लो वचन। पर इतने कमजोर हृदय के हम इंतजार नहीं कर पाते। लगता है वो समस्या का समाधान उससे जरूर हो जाएगा। बस ये बात अगर है तो अभी भक्ति का रंग नहीं आया। हमारा आराध्य देव सर्व समर्थ है, हमें किसी और की जरूरत नहीं। वो खुद भेजेगा जिसको भेजना है, खुद उसकी व्यवस्था होती है। ऐसे आश्चर्य में व्यवस्था होती है कि बस वो अनुभव का विषय वाणी से कहा नहीं जा सकता। केवल केवल आराध्य देव का भरोसा। बस तुम्हें छाड़ी गति दूसर, आप करके तो देखो ना। हमारा रक्षक, हमारा कोई सपोर्टर, तो फिर बात गड़बड़ है। नहीं, आप हमारे पास आए हैं, हमारी श्री जी ने भेजा है,
हमारी श्री जी ने भेजा है, हम उनके सेवक हैं, मन वचन कर्म से आपको दुलार देंगे, जितना आदेश अंदर से होगा। लेकिन आप हमारे काम आएंगे, भूल जाओ, हमारा काम केवल केवल आराध्य देव, दूसरा नहीं। इसीलिए कई बार सत्संग, इस बात में इतनी भी पुलाई नहीं होनी चाहिए तो भगवत प्राप्ति पक्की। हमारे प्रभु साधना से नहीं रीझते, साधना से असाधनों का त्याग होता है, वो अपनेपन से रीझते हैं। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ता पूर्वक आश्रय। और आप ये समझो कि खाई में दरार पड़ गई है, बस गिरने वाले हो, यहां तक आपको देखा जाएगा। खाई फट गई, दरार पड़ गई और आप बिल्कुल सैकड़ों हाथ नीचे गिरने वाले हो। अब 4 लोग बचाने वाले खड़े, बोलो उनसे बचाओ। नहीं, आप गिराना चाहते हो ना, हम और आंख मूंद लेंगे, तो आप देखोगे ना खाई है ना दरार है, वहां श्री जी की कृपा में आप ऐसे सुरक्षित। प्रहलाद जी को जब उनके मित्रों ने पूछा कि कौन सा चमत्कार आपके पास है भाई, इतना बड़ा महासामर्थशाली हिरण्यकश्यप हार गया, आपका एक रोम भी नहीं तोड़ पाया, ये क्या चमत्कार। तो उनको कोई चमत्कार इसमें नहीं, हरि के सिवा हमारा कोई है नहीं। तो जब जब वो प्रहार करते हैं तो मैं देखता हूं मेरा हरि ऐसे किए हुए, इसलिए ना कोई अस्त्र शस्त्र अग्नि विष सर्प कुछ भी काम नहीं कर पा रहा, केवल हरि। सबसे बड़ी भक्ति की निष्ठा, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नहीं, ये हृदय में देख लो। अच्छा, इसके लिए साधना नहीं होती, इसके लिए विचार पूर्वक बात माननी होती है। अंदर से अंदर से देखो कौन तुम्हारा सहयोगी, आप देखो कौन है। देखो, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तभी तक आपको कोई यार मित्र दोस्त प्यार जो भी शब्द बोले बोल सकता है। इसके बाद जब नाक बह रही है, बार बार शौच हो रही, उठने लायक नहीं रहे, तो उस गली में कोई नहीं दिखाई देगा जो कह रहा है ना प्यार यार मित्र दोस्त। नहीं, हमने देखा है, भ्रमण के समय सब देखा है, और आप लोग भी देख रहे हैं। वही माता पिता हैं जिन्होंने तुम्हें दुलार किया, वो वृद्ध हो गए, करने लायक नहीं रहे, तो ऐसे कठोर वचन बच्चे बोलते हैं कि जो कर्कश उनके हृदय को छलनी कर दे। वो दरवाजे के पास बैठे, या तो अनाथालय या वृद्धाश्रम। ये स्वार्थ का पिंड शरीर जब तक काम लायक है तब तक तुमसे हाथ मिला रहे हैं, और जहां एक काम लायक नहीं रहा तो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं। एक दोस्त फिर भी वो है जो तुम्हारी बाट जो रहा कि अब बोल दे कि हे नाथ मैं आपका हूं, अब बोल, पर वो इधर देख रहा है इसलिए उनको पुकार नहीं पा रहा। एक प्रभु के सिवा कोई। ऐसे ऐसे जीवन में अनुभव होंगे आपको कि रो पड़ेंगे आप, कि आपको स्पष्ट दिखाई देगा ये प्रभु आए और करके गए, स्पष्ट दिखाई देगा। आप उस समय वर्तमान में भले न जान पाए, बाद में रो के कहेंगे मेरे प्रभु आए थे, दूसरा कोई नहीं आया था, मैंने देखा मेरे प्रभु थे, पर उस समय मैंने समझ नहीं पाया। ऐसा बड़ा बड़ा जो भी अनुभवी महाप्रभु, सबको अनुभव, मेरे प्रभु शिवा और कोई दोस्त है ही नहीं ऐसा, इसलिए तुम्हें छाणी गति दूसर नाई। तो प्रभु कहाँ रहते, उसके मन में ही घर बना लेते हैं। बसहु राम तिनके मन माही, जननी सम जानही पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति बिसेखी, जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात,
मन मंदिर तिनके बसहु, सीय सहित दो भ्रात। श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे, पराई माता बहनों को ऐसे देखना है। क्या स्त्री के संसर्ग से काम वेदना जागृत होती है, चाहे वो पुरुष शरीर संसर्ग या स्त्री शरीर संसर्ग। पर हम प्रश्न करते हैं, क्या अपनी बहनों के बीच में बैठने से, बात करने से, उनके साथ हंसने से, खाने खेलने से क्या आपको काम सताता है? तो उत्तर निकलेगा ना। यौवन अवस्था है, साथ खेल रहे, दौड़ रहे, अपनी बहनों के साथ खेला, घर में खेल रहे, वो हमें पकड़े, उन्हें पकड़ रहे, क्या कभी किसी को काम सताता है? अरे कैसी बात करते हो, बहन है, कितनी भी सुंदर बेटी हो, क्या अपनी बेटी को देखकर काम सताता है? उत्तर आएगा नहीं। क्या अपनी मां के पास, अपनी मां की गोद में बैठने से, मां का वो स्तनपान किए हुए है, उसी से शरीर पुष्ट हुआ है, क्या कभी मां के प्रति काम भाव आता है क्या? नहीं। जवान बेटी, जवान बहन, मां, ये सब संयोग होने पर अगर काम नहीं आता तो फिर उसका मतलब दिखाई दिया कि भाव इसमें लग गया कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी मां है, इसलिए काम जागृत नहीं हो। और बाहर क्यों आ जाता है? क्योंकि ये मेरी बहन नहीं है। अगर हम अपनी बहनों के पास बैठे, हमें काम नहीं सताता, तो उसमें मुख्य बात है पवित्र भाव की ये मेरी बहन है। हम पैर छूते हैं, हम राखी बंधवाते हैं, अगर जरा भी उसको दुख कहीं से भी पहुंच जाए तो हृदय फटने लगता है, मेरी बहन है। पर बाहर ठीक वैसी अवस्था वाली, वैसे रूप वाली, वो भी किसी की बहन, और हम उसके साथ कैसी दृष्टि करते हैं? क्या हुआ? बोले भाव बदल गया, आपका भाव बदल गया। कितना घोर राक्षसी स्वरूप आ गया केवल भाव बदलने से। भाव से भगवत प्राप्ति होती है। यहां वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं कि दूसरे की वयो अवस्था को प्राप्त स्त्री है तो मां है, जवान है, मेरी बहन है, आप अवस्था में बड़े छोटी, मेरी बेटी है। अगर हम सच्चाई से ऐसे भाव करें तो पूरी सृष्टि में कहीं काम नहीं जागृत होगा। गृहस्थ है तो जिसका पाणी ग्रहण किया है, धर्म आदेश करता है, बस उसके प्रतिभाव छोड़कर पूरी सृष्टि में कहीं काम भाव नहीं होना चाहिए। ऐसों के हृदय में भगवान स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। ये मनोरंजन नहीं है, ध्यान दीजिए। आज आधुनिकता ने हमारी समाज को नष्ट कर दिया है। आज इस मोबाइल ने नई पीढ़ी की जीवनी शक्ति को नष्ट कर दिया है। भले बुरा लग रहा हो हमारी बात, ये जो नया चला है ना, दोस्त बनाना, और दोस्त का मतलब गंदे आचरणों को शिक्षा देना, गंदे आचरणों में उतर जाना, वो दोस्त नहीं, वो भारी दुश्मन है। मित्र उसे कहते हैं जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में पहुंचाए, उसे मित्र नहीं कहते। जो धर्म भ्रष्ट कर दे, जो हमारी आदतों को गंदी कर दे, जो हमारे साथ खिलवाड़ करके हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, उसे मित्र कहते हैं। वो दुश्मन है, केवल मित्र का बाना पहनकर हमारा सर्वनाश कर रहा है। हम अपने माता पिता, धर्म, सतमार्ग सबका त्याग करके ऐसे दुश्मन जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे, उनको हम कहते हैं फ्रेंड, कहते हैं ये फ्रेंड है। बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये मनोरंजन नहीं है कि भैया जहां मन आया, जैसे मन आया वैसे हम बेविचार कर रहे हैं, वैसे हम, वो दुर्गति होगी कि भोग नहीं पाओगे, चाहे कोई भी हो। ध्यान रखना, एक एक कर्म वो बिल्कुल तैयार, ताजा, स्वस्थ होकर बैठा हुआ है। समय आने दो, आपको जब भोग मिलेगा उसका, तब आपको समझ में आ जाएगा। हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, अगर आपका ब्याह हो गया तो जिससे पाणी ग्रहण किया धर्म पूर्वक, नहीं है तो जीवन भगवान के चरणों में अर्पित करके इंद्रियों का संयमन करो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति, ये गंदी आदत सर्वनाश कर देगी, तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। और एक खास बात, जब आप धर्म से
विषय सेवन करोगे तो आपको उससे वैराग्य हो जाएगा। देख लेना, बात लिख लेना, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। जहां धर्म पूर्वक आप थोड़ा समय व्यतीत किए तो आपको लगेगा कि मन कहेगा दूसरे की कोई रास्ता नहीं, वो वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ये सीमित करने के लिए, विषयों को सीमित करके उनका त्याग करने के लिए बहुत जरूरी है धर्म पूर्वक चलना। और जो इस व्यभिचार प्रवृत्ति में कि धन है तो सब कुछ कर सकते हैं, कर लो, छूट है, खेत है, जो चाहो बोलो, लेकिन जब फसल काटने का नंबर आएगा तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि तुमने क्या फसल की है। अगर सुखी रहना है, देखो आप समझते हो कि इसमें क्या हिंसा, वो राजी हम राजी हैं, इसमें हिंसा है, कोई पाप है, लेकिन बीच में धर्म है। तुम्हारे राजी होने से नहीं है, तुम्हारे सामने धर्म है, धर्म खड़ा है। तुम्हारा धर्म क्या कहता है उसके अनुसार चलो। अगर धर्म को तुमने नहीं देखा तो अधर्म का फल नरक और दुख, रोग, नाना प्रकार की पीड़ाएं, संकट, भय। प्रायः मानसिकता में प्रसन्नता नहीं दिखाई देती। आप देखो, एक प्रसन्नता, खिला हुआ चेहरा, स्वस्थ शरीर, मन प्रसन्न नहीं दिखाई देता। मुरझाया, एक जला हुआ, ऐसा लगता है जैसे मकान में आग लग जाए, फिर उसके दर्शन करो तो कैसा लगता है, ऐसे ही लगता है। क्यों? क्योंकि आप मनोरंजन में इतने नीचे उतर चुके कि अपने धर्म का नाश कर दिया, सुकृत का नाश कर दिया, पवित्रता का नाश कर दिया। अब आपका जीवन केवल मृत जीवन है। मृत जीवन, जीते हुए भी मरे हो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान प्राणी। तुम्हारे अंदर धर्म नहीं रह गया, सत्य नहीं रह गया, भगवत आचरण नहीं रह गए, भगवत आश्रय नहीं रह गया, तो तुम्हारा जीवन क्या? मृत जीवन है। अमृत तो नामामृत है, रूपामृत है, लीलामृत है, चरितामृत है। ये सत्संग क्यों सुना जाता है? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पता चले। जिनके कानों में सत्संग पड़ रहा है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपने ही धर्म से इस विषय का सेवन करोगे तो आपको भगवत प्राप्ति के योग्य वो विषय भोग भी बना देगा। और धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो फिर नष्ट हो जाओगे। फिर चाहे जहां आशीर्वाद मांगने जाओ, आशीर्वाद से काम नहीं चलता, आशीर्वाद से काम नहीं चलता। रावण कोई छोटा मोटा नहीं, ना तो बलवान ना तो विद्वान, कि छोटा विद्वान हो छोटा बलवान हो। जैसा स्तोत्र भगवान शंकर का रचा, बिरला ही कोई रचने वाला होगा जो तांडव रचा है। और जैसा भगवान शिव की उपासना करने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं है। लंका में विराजमान करके महादेव जी की उपासना, और महादेव जी ही हनुमान जी का रूप रख के पहली विनाश लीला उसकी की। पहली अशोक वाटिका से प्रारंभ किया, पूरे लंका को श्रीहीन कर दिया, भयभीत कर दिया, हाहाकार मच गया लंका। वही है, वही, दूसरा नहीं। जिन शिव की आराधना की और अधर्माचरण, चरित्र बिगाड़ लिए, तो वही शंकर हनुमान जी के रूप में उसका सर्वनाश का प्रारंभ उन्होंने ही किया। और कह रहे थे सिया जी से, वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है कि माता, केवल प्रभु ने आदेश नहीं किया, ने घूंसों से इसके 10 खोपड़ियों को फोड़ करके और इसकी स्त्रियों को बंदी बना करके और आपको पीठ में बैठाल कर अभी श्री राम के पास पहुंचा दो। अभी पीछे सुना था महाभारत प्रसंग में, भीम जी से कहा था, जब भीम ने कहा कि आप ऐसे समर्थ हैं, तो फिर आपने रावण, तो उनका मेरे स्वामी का यश बढ़े। स्वामी जब सिया जी को लाएंगे तो विशेष पावन चरित्र का गान होगा। नहीं तो अपने प्रभु के प्रसाद से इतना समर्थ था, एक रावण क्या। भगवान शंकर की आराधना करने वाला रावण अद्वितीय महापुरुष है, ऐसा नहीं। झूला झुलाते हैं अपनी श्री जी को रस्सी में और से बांधकर सिंहासन, उसने अपनी भुजाओं में झूला झुलाया कैलाश सहित भगवान उमा पार्वती जी को 20 बार ऐसे उठा। कोई साधारण भक्त नहीं है, वैसे भी भगवत पार्षद है, हरि का जय विजय है। लेकिन आप देखो, चरित्र बिगड़ गया तो वही आराध्य देव उसका सर्वनाश कर रहे हैं, वही आराध्य देव सर्वनाश कर रहे हैं। इस बात को पकड़ो। आप सोचोगे कि मनोरंजन नहीं है, ये धर्म का तुम त्याग करोगे तो फिर तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। और भागे घूमो जंतुर बंधाने के लिए, तो तुम्हारे इस सृष्टि में कोई जंतुर बना ही नहीं कि तुम्हें बचा सके। और अगर धर्म से चलोगे, नाम जप करोगे,
पवित्र आचरण रखोगे तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। हर ऋषि महात्मा का आशीर्वाद आपको घेर लेगा, जाके जहां भी होगे वहीं आपको सपोर्ट करेगा। आप समझो, जैसे माता से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती, उसका हृदय बरसता रहता अपने पुत्र पर, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का हृदय बरसता रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। पूरी सृष्टि में किसी को दुख ना हो, ऐसा महात्माओं का हृदय होता है। करो बुरे आचरण और इसके बाद सोचो कि मैं आशीर्वाद थोड़ा 2-4 सेव संतरा देके नहीं होने वाला। धर्म आचरण करो। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी। एक बार गांव में जब थे तो 100 रुपया का कुछ बेचा गया था अनाज, किसान आदमी के यहां यही था। तो 110 रुपये आ गए थे 10-10 रुपये में। तो जब वहां घर में बोले 110, खड़े तुरंत जाके उसको वापस करो, वापस करोगे तभी वापस करो, जाके चल के जाके पूरे दिखा के कि 100 ये 10 एक्स्ट्रा आप वापस। क्या पवित्रता, कितनी पवित्रता कि ऐसे पीछे समय में, आज के 40-45 वर्ष पीछे समय में, जब अनाज बेच करके 100 रुपये का अनाज ढेर सारा बिकता था, उस समय 10 रुपया मिलना मतलब काफी लाभ की बात है। उसने तो दे दिया, ले आए। धन पराए बिसते बिस, वापस करो जाके, 10 ज्यादा आ गए, जाओ उनको बोलो, जाके दिखाओ जा करके कि ये देखो 100 है और 10 आपने ज्यादा दिए, वापस करके आओ। आज हम धन चाहिए, क्या करेगा? सर्वनाश करेगा, वही तुम्हारी हानि कर देगा। ये धर्मात्मा जन पागल थोड़ी थे कि वापस करो, नहीं। क्यों? वो आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट करेगा, कहीं ना कहीं हानि पैदा कर देगा। तब संतानें प्रकट होती, धर्मात्मा, महात्मा, देशभक्त, ज्ञान विज्ञान संपन्न। अब छोटे से बच्चे हैं, मोबाइल है, सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो बड़ों को ज्ञान नहीं था उस अवस्था में, अब छोटे बच्चों को सब ज्ञान हो गया है। बड़ा बड़ा भयावह समय आ रहा है। ये मोबाइल ऐसा नाश कर रहा है नई पीढ़ी को, कैसे तुम्हें बताएं। यदि इसमें सद्गुण भी दिया है तो दुर्गुण भी महाभरा हुआ है। सद्गुण आप कहीं विश्व में बैठकर भगवत चर्चा सुन सकते हैं, किसी भी महात्मा की परम मनोहर वाणी, सत्यवाणी, प्रिय वाणी, हितकारी वाणी सुन सकते हैं, कोई भी आप भगवत लीला चरित्रों का। लेकिन उसका जो विपक्ष है बहुत जोरदार है। एकांत में नवयुवक कोई बिरला ही सत्संग सुनेगा, नहीं तो वही कुमार्गगामी बातें। घर बैठे देख लो संसार के चरित्र, फिर उनका मनन होगा, चिंतन होगा, फिर वही क्रिया में उतरेगा तो राक्षसी भाव आ जाता है। सावधान। सबसे प्रार्थना है इसको मनोरंजन न समझा जाए। बेविचार प्रवृत्ति समस्त सुकृतों का नाश करके दुर्गति प्रदान करती है। एक सीमा में इसको रखा गया है, अगर सीमा से आप बाहर हटे तो सुकृतों का नाश हो जाएगा। कितनी पवित्र गांव की पद्धतियां थी। घर में छोटे बच्चे दौड़ के दादा रहे हैं, सब सावधान। पवित्रता छाई हुई रहती थी, पवित्रता। ये कहीं वासना के खेल की बातें ही नहीं दिखाई देती थी। ये जब से मोबाइल चला तब से ऐसी जो बातें हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में, तो लगता है कि आश्चर्य है। ये तो वहां बड़ों में नहीं दिखाई देती थी जो बच्चों में दिखाई देती है। क्या वो सब सामने है। अभी एक दिन प्रश्न हुआ था, तुमका छोटा रख लो, मोबाइल रखना चाहिए आज के समय में। जैसे कोई भी बात है तो आप सूचना दे सकते हो। आप बच्चे स्कूल गए हैं, कोई घटना दुर्घटना, तो सूचना हो सकती है, उसमें नंबर है मान लो, तो वो उसके घर वालों को सूचना। लेकिन वो छोटा इसलिए नहीं रख सकते, वो बताया कि वो कहते इज्जत की बात है कि इतने बड़े घर का लड़का होकर के छोटा मोबाइल रखता है। बड़ा मोबाइल कितना, 1.25 लाख वाला, 1.25 लाख वाला मोबाइल है, उसमें सर्च करो और सब देख लो संसार की बातें, और वही दिमाग में छाएगी, और जो दिमाग में छाता वही आचरण में आता है। बहुत सर्वनाश, बहुत सावधान। सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं कलयुग ने ऐसा यंत्र निकाल दिया है ये कि हर एक की जेब में सर्वनाश पड़ा हुआ है, और चाहो तो कल्याण भी कर सकते हो। हर चीज में गुण है और दोष है। अगर आप गुण स्वीकार करो तो बहुत बढ़िया है। अभी बात कर, पहले पोस्ट कार्ड चलते थे, इतने बड़े नहीं चलते। चिट्ठी लिखी 15 दिन महीना भर में पहुंचती थी,
फिर वो चिट्ठी लिखे 15 दिन में, यहां 5 मिनट में अमेरिका में बात कर लो। कितनी बढ़िया सुविधा है, अपनी बात हो गई बस। अब हम उसका अगर विपक्ष सावधानी पूर्वक रोक पावे तो बढ़िया है, पर विपक्ष नहीं रोक पाते। जहां भजन के लिए आदेश किया जाता है वहां गेम चल रहा है। अब वहां कैसे श्री जी का चिंतन? अब जब गेम खेल रहे हो तो माया तो देख ही रही ना, तुम्हारा ऐसा गेम में फंसाएगी कि निकलने के लिए कोई चांस नहीं। भैया पूरा गेम है संसार, हमको इस गेम से ही निकलना है। अब इसका एक ही खेल है, राधा 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 राधा। काहे को समय बर्बाद करते हो? बड़ा कीमती समय है। जो दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं, बढ़िया है। मुश्किल है नहीं, एसिडिटी ऐसी बनती है कि कोई टेबलेट अभी तक नहीं बना इसी से एसिडिटी का। दूसरे की उन्नति देखकर जो हृदय में जलन होती है, इसके लिए कोई टेबलेट नहीं है। बहुत बड़ी ये वृत्ति है ईर्ष्या, कुछ भी कर सकती, कुछ भी। जो दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं, सुख देखकर सुखी हो जाते हैं, हे प्रभु, जिनको आप प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते हैं। प्राणों से अधिक शब्द पर ध्यान दीजिए। यहां अपने सुख के लिए भगवान को किस जगह दिए हुए हैं, देख लो कहां है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। जिनके स्वामी भी आप हो, मित्र भी आप हो, पिता भी आप हो, माता भी आप हो और गुरु भी आप हो। हे प्रभु, आप उनके मन मंदिर में सियाजू के सहित, लक्ष्मण जी के सहित निवास कीजिए। अवगुण तजी सबके गुण गाही, विप्रधेनु हित संकट सहई। नीति निपुण जिनकै जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो कभी दूसरों के अवगुण नहीं देखते, ये बहुत बड़ा दोष है। छिद्रान्वेषण इसे कहते हैं। अन्वेषण माने ढूंढना, दूसरों के दोष ढूंढना। और तो सब ठीक है, पर जहां पर लग गया उड़ जाओगे, माया उड़ा देगी। दूसरों के दोष देखना सबसे गलत बात है। दो को ही अधिकार है ये, एक सदगुरुदेव को और एक माता पिता को। माता पिता अपने बच्चों के दोषों को निरीक्षण करें, देखते रहें। गुरुदेव अपने शिष्यों के दोषों को ढूंढते रहें और उनको सामने रख करके उनका नाश करें। अगर वो अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं तो ठीक नहीं है। एक न सुने, एक नहीं देखा। शिष्य का कर्तव्य है गुरुदेव की हर बात सुने, और गुरुदेव का कर्तव्य है शिष्य की हर चेष्टा पर नजर रखे, कहीं कोई दोष तो नहीं पनप पा रहा है। जैसे किसान अपनी खेती पर दृष्टि रखता है, कहीं दीमक तो नहीं लग रही, कहीं कोई कीड़ा ऐसा तो नहीं लग रहा जो फसल खा जाए। ऐसे ही गुरुदेव दृष्टि रखते हैं, कहीं अहंकार तो नहीं बढ़ रहा, कहीं कोई विकार तो नहीं बढ़ रहा। हर बात सूक्ष्मता से देखना, उसमें दोष ढूंढना, निकालना, सभा में सामने रखना, उनको नष्ट करना, बस। इसके अलावा नहीं। अपने दोष देखने का अधिकार है, दूसरों के दोष नहीं। माता पिता गुरुदेव, तीन को अधिकार है, वो दोष देख सकते हैं। अगर आप दोष देखेंगे तो अपने में गुणाभिमान होगा, गुणाभिमान होगा, पतन हो जाएगा। आज तक जो हमने संतों से सुना उसको अक्षरशः देखा है। अगर किसी के दोष तुम देखोगे तो वो दोष तुम में बहुतायत रूप में आ जाएगा। ये बहुत पहले से सुन रखा है और बहुत पहले से वो हमने स्वयं अपने जीवन में देखा है। अगर हमने किसी पर दोष दृष्टि डाली कभी संयोग वशात, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करता है, ठीक नहीं है, और इतना सोचने के बाद जब कोई पास बैठा, वो आज उसको देखा वैसा, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। बस
उसी दिन से देखा वो बार बार चिंतन, फिर बार बार घबराकर प्रभु से रोना पड़ा, नाथ क्षमा करो मेरे से गलती हो गई। अगर किसी के दोष देखोगे तो उसी दोष से आप देख लेना कुछ दिन में ऐसे प्रभावित होगे कि रोना पड़ेगा आपको प्रभु से। इसलिए पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा ये बड़ी भयावह है परमार्थ में, और अपने लोग इसे ऐसे ही खिलवाड़ समझकर करते रहते हैं। दूसरे के दोष देखे और आपस में वर्ण नहीं, बहुत सावधान। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अवगुण तज सबके गुण गाहें, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहें पे परिहरि बार विकार। सब कुछ उसके जीवन में है, पर राधा नाम नहीं, प्रभु का नाम नहीं। सब कुछ है पर राधा राधा बोल, हमें राधा 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 बोलते हैं, धन्य हो गया तुम्हारा जीवन। बोले नहीं, साइड में ऐसा ऐसा है, तुम चिंता मत करो। ये ऐसी साइड है कि कोई और साइड रखता ही नहीं है, यही जय को प्राप्त होता है। हरस हरि नाम जपत जय, ये ऐसा एक बार तो प्रवेश दीजिए आप अपनी जिह्वा पे, फिर ये अपने हृदय में ऐसा चमत्कार प्रकाशित करेगा कि देखेंगे आप खुद कि राधा नाम जय को प्राप्त करा रहा है। हर विकार छूटता चला जा रहा है, आपके अंदर आनंद की वृद्धि होती चली जाए, पर कुसंग ना होने पावे, इतना सावधान रहना। तो फिर देख लेना, अपने को ये देखना है कि गोस्वामी जी जैसे कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम। वो जपता नहीं है पर धोखे से निकल गया राम, तो बोले इतना पावन हो गया कि मेरे शरीर की त्वचा और उसके चरणों की तली। सद्गुण देखना है। अरे ये वृंदावन आए हैं, ये हमारी लाडली जी के अतिथि हुए हैं, ये राधा राधा बोल रहे, अहो भाग्य, धन्य भाग। ये पीछे क्या करते हैं, तो ये राधा नाम संभालेगा ना, गया और नहीं जानते, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि नाम की कितनी महिमा है। वो तो हमारा जीवन है, वो हमारा सर्वस्व है। तो वो बोला राधा, अब हो गया। देखो जल्लाद मार रहे हैं ठाकुर हरिदास जी को, और हरिदास जी क्या बोल रहे हैं, आहा तुमने हरि बोल का, वो मार रहे कोड़ा, और हरि बोल के बोले 2 बार हरि हरि का तेरा कल्याण हो जाए। क्या देख रहे हैं, ओहो इनकी जिह्वा से हरि नाम निकला, अहो भाग्य। और राधे राधे कह रहे हैं, राधा राधा कह रहे हैं। हमको ये देखना कि कितना महिमा राधा नाम की है, और इसकी जिह्वा पे आ गया बस। देखो ये सब जितने अपराध हैं अज्ञान में हो रहे हैं, अज्ञान को मतलब अंधकार में हो रहे हैं, और जहां थोड़ा ज्ञान का प्रकाश हुआ तो सब अपने आप ऐसे नष्ट हो जाते, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट नहीं करना पड़ता। समझ रहे हो ना, जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ तब तक अंधकार नष्ट कर भी नहीं सकते, चाहे जितने बल्ब जला लो, चाहे जितने हाइलोजन जला लो, किसी न किसी कोने में अंधकार बना। जहां नाम है सब अंधकार नष्ट। हमारा विश्वास, हमारे महामहिम महापुरुषों का विश्वास, नाम। हमको किसी के अवगुण नहीं देखने, हमें देखना है कि इसमें भगवदाश्रय है, भगवत चरणारविंद से थोड़ा भी जुड़ा है, नाम जप कर रहा है, पार कर देंगे। बड़े कृपालु प्रभु हैं जो सदैव भगवान नाम आराधना करता है, भगवद आश्रित रहता है, तो भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसा वाल्मीकि जी कह रहे हैं। शेष चरित्र आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।